हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफ़ी का चैप्टर 2। याद रखना ये हो जाएगा चैप्टर 2, जिसका नाम है कृषि। ठीक है। कुछ मेरे स्टूडेंट थे जो बता रहे थे कि सर आप जो है ना डिटेल बताते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था, समझ में भी आता था, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो है ना समझ में उतना नहीं आता है, रटना पड़ जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो है ना सबसे पहले जो कृषि पढ़ाएंगे। ठीक है। कृषि इसमें सबसे पहले आप लोगों को पूरा डिटेल बताते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, और कॉपी कलम जो लेके जो है ना बैठे हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं लिए हैं तो पहले कॉपी कलम ले लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत में कृषि। ठीक है, भारत में कृषि। ठीक है, यदि बात करें तो सबसे पहला बात कि भारत में जो है ना कृषि लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर करते हैं। ठीक है, भारत में जो कृषि है कुल क्षेत्रफल का 51% पर करते हैं, और 4% पर जो है ना चारागाह के लिए करते हैं। ठीक है, चारागाह का मतलब हो जाता है जो चारागाह है ना, जो गाय भैंस बकरी वगैरह को खिलाने के लिए करते हैं, तो वो चारागाह के लिए 4% करते हैं। ठीक है, और भारत में 21% पर जो है लगभग भूमि वन है। याद रखना है, वन है 21% पर। ठीक है, और बंजर भूमि कितना है? बंजर जहाँ पर खेती नहीं होता है उसको कहते हैं बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि टोटल 24% है। इतना याद रखना है। इतना आप लोगों को याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखना है कि कृषि कितना पे होता है। कृषि जो होता है वह लगभग 51% पर होता है। ठीक है, 51% पर कृषि होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कृषि में हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग देखते हैं कि जो ना ऋतु के आधार पर 3 प्रकार का कृषि होता है। ठीक है, ऋतु के आधार पर 3 प्रकार का कृषि देखेंगे। एक तो देखेंगे रबी फसल जो है 3 प्रकार का। एक हो गया रबी फसल, एक हो गया खरीफ फसल, और तीसरा हो जाता है गर्मा फसल, या इसी को जायद फसल भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। रबी फसल देखिए किसको कहते हैं? वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में जो है ना बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर मतलब ठंडी के दिन में। ठीक है, ठंडी के दिन में बोया जाएगा, और मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो अब देखिए यहाँ रबी फसल के बारे में बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रबी अक्टूबर से नवंबर में इसको बोते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोते हैं। ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। कॉपी में नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा जो ना फसल आएगा? तो फसल देखिए कि अभी जो ना अक्टूबर नवंबर में कौन सा बोया जाता है? तो गेहूँ। याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट तो गेहूँ जो है ना किस प्रकार का फसल है? तो एक रबी फसल है, गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ के साथ जौ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में देते हैं गेहूँ। ठीक है, बोलते हैं तो लिख लीजिएगा। ओके, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों जो क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट, हम आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे। ठीक है ना, इसलिए कॉपी में ज़रूर उतारना है। सरसों, आलू भी देखिए ठंडी के दिन में ही होता है। आलू, राई, अलसी, ये सभी जो है याद रखना है, कॉपी में एकदम उतारना है। ठीक है, ये हो गया जो है ना रबी फसल। और बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। ठीक है, खरीफ फसल देखिए, खरीफ फसल सबसे पहले जो है कब बोया जाएगा? तो जून जुलाई में, जून और जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल, जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और काटा कब जाता है? तो काटा जाता है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर। देखिए नवंबर और दिसंबर में जो है ना ये काटा जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना है, नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं। अब जो है इसमें कौन सा फसल आएगा खरीफ फसल में? तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला याद रखना धान। ठीक है, धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गन्ना के बाद तिलहन मतलब जिससे तेल निकालते हैं। ठीक है, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा, और भी बहुत सारा आता है, जैसे मक्का देखते हैं, मक्का। ठीक है, मक्का भी हो जाता है, अरहर हो जाता है, अरहर। ठीक है, अरहर तो याद रखना अरहर हो जाएगा। उसके बाद कपास भी हो जाएगा, कपास हो जाएगा,
मूंगफली हो जाएगा। तो ये सभी जो फसल है, मूंगफली, सोयाबीन भी आ जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी खरीफ फसल है, याद रखना है। देखिए यहाँ खरीफ फसल क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। तो अब यहाँ से आप लोग चुन सकते हैं खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा, चावल। तो 1 नंबर का हम लोग सॉल्व भी कर दिए, चावल, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग खरीफ फसल देख लिए। अब गर्मा फसल देखते हैं, गर्मा फसल या जायद फसल, ठीक है, या इसी को जायद बोलते हैं। तो गर्मा मतलब क्या हुआ, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में कौन सा जो है ना फसल होता है। तो यहाँ देखते हैं लगभग कि ये जो ना मार्च अप्रैल में इसको बोते हैं और जून जुलाई जो ना अगस्त तक में इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं गर्मा फसल। गर्मा फसल जो गर्मी दिन में होता है। तो गर्मी दिन में कौन सा फसल होता है, तो जो है याद रखना आप लोगों को, पानी वाला जो हम लोग देखते हैं, जैसे खीरा देख लिए, ठीक है। अरे यार खीरा, खीरा हो गया, तारबूज हो गया, तारबूज हो गया, ठीक है। उसके बाद जूट हो गया, जूट लंबा चलता है लेकिन जूट भी है, गर्मी के दिन में होता है, जूट हो गया। उसके बाद और भी आप लोग जो ना याद रखिए, जिसमें जो है ना पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, याद रखना गर्मी के दिन में वो फसल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताएं कि जो ना कुछ फसल का प्रकार भी है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो ना कुछ जीवन निर्वाह के लिए जो ना, जैसे कि रोपण फसल एक आता है, रोपण कृषि। अब जो है कृषि के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। कुछ जो है प्रमुख कृषि देखेंगे हम लोग। प्रमुख कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, प्रमुख कृषि, ठीक है। कृषि का बात करते हैं प्रमुख कृषि में। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं हम लोग, एक होता है जीविका निर्वाहन कृषि। जीविका निर्वाहन कृषि, जीविका निर्वाहन कृषि, इसमें क्या होता है। तो देखिए ये जो है ना जीविका निर्वाहन कृषि, पहले जो है ना आदिम जो कृषि, इसको आदिम कृषि भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे औजार से इसमें जो है ना खेती किया जाता है, ठीक है। जीविका निर्वाहन, अपने जो है ना जीविका के लिए ये खेती किया जाता है, ठीक है। छोटे आकार में खेत भी काफ़ी छोटा होता है, उसमें फसल लगाते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए लगाते हैं, इसको जीविका निर्वाहन कृषि कहते हैं। दूसरा आता है जो है ना स्थानांतरित कृषि। आप लोग जानते होंगे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में क्या हो जाता है कि स्थान बदल बदल के जो है ना खेती किया जाता है। मान लीजिए कि इसी कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, याद रखना। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है कि जो है ना एक जो है स्थान पर जो है जंगल झाड़ी को साफ़ करके वहाँ पर जो है ना खेती करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब पैदावार कम हो जाता है तो फिर वो जो है ना खेत छोड़ के दूसरे जगह जाके जो है ना फिर से उसको जंगल झाड़ को साफ़ करके वहाँ पर जो है क्या करता है, कृषि करता है। तो इस कृषि को ये स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या इसी को झूम कृषि के नाम से जाता है। उत्तर जो है ना ये हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसी झूम कृषि को केरल में कुमारी कहा जाता है, केरल में कुमारी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी आता है कृषि, जैसे कि रोपण कृषि। देखिए रोपण, अब रोपण कृषि जो है ना पूछेगा तो ये नहीं कि वैसे कृषि जिसको हम रोपते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रोपण कृषि किसको कहते हैं, तो बड़े पैमाने पर, ठीक है, वैसे कृषि जो बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर करते हैं। और जिसका जो ना जो कृषि लगाते हैं तो उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिक जो ना स्तर पर, औद्योगिक स्तर का हो वैसा कृषि, जो हम औद्योगिक स्तर का जो ना ये कृषि करते हैं, और जो ना पूरा बड़े जो ना फॉर्म में करते हैं, तो इसी को कहते हैं रोपण कृषि, ठीक है। वहाँ पर एक ही जैसा सिर्फ आपको जो है ना ये फसल दिखाई देगा, ठीक है, एक ही जैसा फसल दिखाई देगा। उसके बाद आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, ये जो है ना सिर्फ व्यापार के जो है ना उद्देश्य से ये कृषि को किया जाता है, ठीक है। व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि हम लोग करते हैं उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः बेचने के लिए ये जो है ना कृषि करते हैं, तो ये वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। तो इतना प्रकार का आप लोगों को कृषि बता दिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। यदि बात करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो याद रखना चीन में गेहूं जो है सबसे ज़्यादा चीन में, उसके बाद भारत में। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में, उसके बाद भारत में होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यदि भारत का मुख्य जो है ना खाद्य जो है, यदि बात करते हैं मुख्य, भारत का मुख्य जो है खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो वो गेहूँ, ये सॉरी चावल है। कौन सा है, चावल हो जाएगा, ठीक है ना, चावल है। और भारत जो है ना विश्व का लगभग 21.7% जो है चावल का उत्पादन करता है।
तो ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। और गेहूँ यदि बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूँ होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यदि यही बात बोले कि गेहूँ प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पंजाब में, याद रखना, प्रति हेक्टेयर में पंजाब में। पूछेगा जो है ना चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में, तो चावल होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, WB वेस्ट बंगाल में। चावल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। प्रति हेक्टेयर में चावल और गेहूँ दोनों पूछेगा तो पंजाब में ही होता है, ये याद रखना। प्रति हेक्टेयर का मतलब हो जाता है, देखिए कि ये हो गया 100 जो है ना मीटर, 100 मीटर लंबाई का, 100 मीटर चौड़ाई का, ठीक है। इतना एरिया वाला जो है ना कोई यदि जो है इतना लंबाई चौड़ाई वाला कोई एरिया है तो इसी को कहते हैं 1 हेक्टेयर, ठीक है। इस इतना प्रति हेक्टेयर जो है ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ, तो हो जाता है पंजाब में। इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यदि हम लोग देखते हैं गेहूं में आता है हरित क्रांति, तो क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति किस जो है ना किससे संबंधित है, तो संबंधित है खाद्यान्न फसलों से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर। तो गेहूं के लिए पूछेगा सबसे ज़्यादा ये जो है ना उपयुक्त रहा था गेहूं के लिए हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक पूछेगा भारत में कौन है, तो S स्वामीनाथन। कौन है, S स्वामीनाथन। और यदि विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में पूछेगा तो S स्वामीनाथन। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो है ना आज का अब सवाल पे चलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इतना सारा आप लोगों को बता दिए। और यदि हम बात करें जो है ना कहवा कपास का, सॉरी कहवा कॉफ़ी जो है ना सबसे उत्तम कॉफ़ी कौन सा होता है, तो अरेबिका, ठीक है। तो याद रखना है, तो कॉफ़ी का जो है ना 3 किस्म होता है, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। तो सबसे अच्छा जो है ना वो अरेबिका होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फटाफट आप लोग जितने भी जुड़ गए हैं तो अपना अटेंडेंस बना लीजिए और जो है ना क्वेश्चन पे चलिए। तो पहला का तो जान ही गए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है, तो गेहूँ तो रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, तो खरीफ कौन है, चावल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए आंसर भी दिया हुआ है C। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जो है ना रबी फसल है, अभी जस्ट बताए हुए हैं कॉपी में, यदि आप लोग लिखे होंगे तो अब जवाब देंगे। बोल रहे हैं कौन रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा, रबी फसल कौन सा हो जाता है, वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं, मतलब ठंडी दिन में बोते हैं। ठंडी दिन में कौन सा होता है, धान, तो अभी हो रहा है, तो ये तो खरीफ हो जाएगा, रबी नहीं होगा। गेहूँ बिल्कुल सही है, केला और जो है ना चाय नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जो भी आंसर कर रहे हैं इसमें से B वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो B देखिए इसमें सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं C जो है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का जो है ना सबसे अधिक विस्तार है, वन का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है, ये हम पहले भी बताए हुए हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन जो है ना कहाँ पर है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। देखिए जूट के उत्पादन में सबसे पहले बात करते हैं जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। जब भारत का आज़ादी के समय जो है ना, आज़ादी के पहले भारत का जो है ना ये वाला क्षेत्र जो है जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो है ना विभाजन हो गया तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान और ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल, अब ये पूर्वी बंगाल जो है ना अभी क्या बन गया है, जो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो जूट का उत्पादन होता है। लेकिन यदि बात करें इधर में भारत में सबसे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, याद रखना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है ना आगे है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, अभी जस्ट बताएं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो बात करते हैं गेहूं के उत्पादन में, तो बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि पूछेगा प्रति हेक्टेयर में तो ये हो जाएगा पंजाब। प्रति हेक्टेयर में कौन सा है, पंजाब, याद रखना, प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चावल के उत्पादन में जो है ना प्रथम राज्य कौन सा है, चावल के उत्पादन में अभी जस्ट बताएं। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं वो जो है ना हमेशा जुड़े रहिए। देखिए कोई खास जो है ना आप लोगों का डाटा भी खर्च नहीं होता होगा, क्योंकि जो अपने हम जो है ना डाटा इसमें कम करके जो है ना ऐसा काम करते हैं। नहीं तो ऐसा सिस्टम है कि यदि हाई कर देंगे तो आप लोगों का डाटा बहुत ज़्यादा खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो डाटा भी कम खत्म होता है और जो है ना क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ सीख मिलता ही है। तो इसलिए आप लोग क्लास में हमेशा जो है ना रेगुलर बने रहिए। और पर डे क्लास होता है 7 बजे, तो पर डे आप लोग आइए। ये नहीं कि एक दिन क्लास लेके हम लोग छोड़ देते हैं, क्लास नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा एग्ज़ाम तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम सफल नहीं हो जाएगा। और 450 प्लस जो टारगेट रखे हैं तो उसके लिए तो यह क्लास काफ़ी वीवीआई है। और जो टारगेट जो है ना सेट किए हैं कि हम जो है ना 200 लाएंगे, 250 लाएंगे, किसी तरह है भगवान खींच के हमको 300 पहुंचा दे, तो वो उसका तो अलग ही बात है। चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, अभी जस्ट बताए भी थे। चावल के उत्पादन में सबसे जो है ना ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है? शीतकालीन मतलब जो ठंडी के दिन में होता है। देखिए चावल ये तो जो है ना गर्मी के दिन में होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्याज भी वही है। मड़ुआ ये भी नहीं होगा। गेहूँ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गेहूँ जो है ना एक रबी फसल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए सी है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इनमें कौन राज्य चाय का जो है ना प्रमुख उत्पादक है? चाय सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। 2 ही आंसर में आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए सबसे पहले झारखंड और जो है ना महाराष्ट्र तो कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग जो है ना चाय का नाम ज़्यादा सुने नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है असम और जो है ना पश्चिम बंगाल। तो असम और पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल का भी आप सुने होंगे दार्जिलिंग चाय, नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बोल रहा है राज्य जो है ना प्रमुख उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा असम। सबसे पहले असम में ही चाय का जो है ना खेती किया गया था। तो चाय का खेती मतलब क्या है कि अंग्रेज जब आया था तो उसको चाय पीने का बहुत जो है ना शौक़ होता था, तो चाय वो पीता था पहले। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना देखा तो जो है ना एक झाड़ी की तरह जो है ना ये चाय का बागान लगा हुआ था, लेकिन किसी को यहाँ का आदमी को पता नहीं था कि जो है ना चाय ऐसे होता है, चाय का पत्ती ये है, ठीक है। अंग्रेज आया तो वो सबसे पहले जो है ना चाय पिया, और उसके बाद असम के जो है ना असम के ही घाटी में चाय का जो है ना खेती करवाने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कहवा का जो है ना सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा मतलब कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन, कॉफ़ी को ही कहवा कहते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? जो भी जुड़े हैं अपना अटेंडेंस बना लेंगे, ठीक है। तो कहवा का सबसे अधिक जो उत्पादन राज्य कौन सा है? बिल्कुल सही है, जो कर्नाटक कर रहे हैं, कर्नाटक हो जाएगा। कहवा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है ना कर्नाटक है। कहवा कॉफ़ी, अभी जस्ट बताइए, कॉफ़ी का 3 प्रकार होता है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। तो याद रखना उसमें अरेबिका सबसे उत्तम कोटि का कहवा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धान, कपास, कहवा, जूट। कल भी ये बताए हुए हैं, कल जो है ना क्लास किए हैं तो उसमें ये हम जो है ना चर्चा किए हुए हैं कि महाराष्ट्र जो है ना किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है? देखिए कल ये बताए हुए हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है? कपास, याद रखना, कपास, सॉरी कपास मिट्टी नहीं, गलती बता दिया ना। तो मिट्टी जो है ना कौन सा होता है? काली मिट्टी, याद रखना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? कपास की। तो कपास जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को ही कौन सा कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना, रेगुर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्तर भारत का सबसे जो है ना उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए जो है ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक जो है ना उपयुक्त है, या सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है गन्ना के उत्पादन के लिए? उत्तर भारत में पूछ रहा है। देखिए यदि हम भारत का बात करें, ये हो गया हम लोगों का इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो अब देखिए यहाँ से ऐसे देखते हैं हम लोग, तो ये जो है ना दक्षिण भारत है, इधर का जो भारत बना ये उत्तर भारत है, ठीक है। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में बात करते हैं तो उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, और दक्षिण भारत में ये महाराष्ट्र है,
ठीक है। तो याद रखना उत्तर भारत का जो है कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए जो ना सर्वाधिक उपयुक्त है या सर्वाधिक जो ना महत्वपूर्ण है, तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश याद रखना है। और दक्षिण भारत में पूछेगा तब महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन पूछेगा पूरे भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है पूरे भारत में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। पहले था, देखिए पहले यदि बात करते हैं पहले, तो पहले था यूपी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि बात करते हैं तो पहले यूपी था और अभी भी शायद यूपी है, लेकिन महाराष्ट्र जो है आगे निकल रहा है चीनी के उत्पादन में, ठीक है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है आगे निकल रहा है। तो गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी जो है महाराष्ट्र लगभग चला गया। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है मूंगफली का सबसे जो है ना बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली, फटाफट बताइए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना राज्य कौन सा है। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, जल्द से जल्द आप लोग जो है बताइए, मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, तो गुजरात जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। गुजरात पहले स्थान पर है मूंगफली के उत्पादन में, गुजरात जो है ना पहले स्थान पर है, याद रखना है, ठीक है। तो गुजरात जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना जो है ना उत्पादन करने वाला राज्य, तो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में देखिए तो कौन सा, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में अभी जस्ट बताए थे, ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट बताए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसका जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जस्ट महाराष्ट्र बता दिए थे और उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं, तब तो महाबौद्धू हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की कितनी जो है आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1/4, 1/5। फटाफट बताइए कितनी आबादी जो है ना, आबादी जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही है 2/3, ठीक है। बी जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 66%, ठीक है, 66.5%, ऐसे 2/3 का मतलब हो रहा है, ठीक है ना। इतना जो है ना आदमी कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए बोल रहा है इसमें कौन कृषि को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन है नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। फटाफट बताइए कृषि को इसमें कौन प्रभावित नहीं करता है, क्या हो जाएगा, सोच के आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि को कौन प्रभावित नहीं करता है। देखिए यदि नमी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी कृषि को प्रभावित कर देगा, ठीक है। नमी कम होगा तो वो भी कृषि को प्रभावित करेगा। तापमान ज़्यादा हो जाएगा, कृषि को प्रभावित करेगा। मिट्टी का गुणवत्ता खराब हो जाएगा तो कृषि को, अम्लीय हो जाएगा तो वहाँ भी कृषि को प्रभावित करेगा। क्षारीय हो जाएगा, कृषि को प्रभावित करेगा। लेकिन जनसंख्या कुछ नहीं, ये सिर्फ खाता है, ठीक है ना, ये सिर्फ क्या करता है, खाता है। तो जनसंख्या इसको कोई प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, जो भी जनसंख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अदर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अगला देखिए, पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम तापमान कितना चाहिए। पौधा यदि अंकुरित का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम कोई जो है ना बीज मिट्टी के अंदर दिए, अब धीरे धीरे इससे क्या निकल रहा है, अंकुरन जो ना जो निकल रहा है, अंकुर निकल रहा है, तो इसी को अंकुरन कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जैसे मान लीजिए ये अंकुरन होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम तापमान निम्नतम यदि बोलें तो 6 डिग्री सेल्सियस पे भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 6 डिग्री कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो 16 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती फटाफट बताइए, रबर की खेती जो है ना भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। जल्द से जल्द बताइए रबर की खेती जो है ना, रबर की खेती किस राज्य में की जाती है। यहाँ किस होगा, किस में लिख दिया, ठीक है ना, किस राज्य में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, केरल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर है, अभी जस्ट बताए हुए हैं, ये काफ़ी भिवियाई हुई है और जस्ट बताए हुए हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है।
पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि, अभी जस्ट बताए थे स्थानांतरित कृषि मतलब क्या होता है कि जो है स्थानांतरित कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कृषि किए, ठीक है, यहाँ का उत्पादन क्षमता घट गया, अब यहाँ जो है ना फसल अच्छा नहीं उग रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ जो है ना जंगल झाड़ को जो भी है साफ़ करके फिर यहाँ पे खेती करते हैं। इस कृषि को पूर्वोत्तर भारत में, मतलब ये हो गया भारत, ये जो है ना इलाका ऐसे करके गए, इधर से हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना पूर्वोत्तर इलाका है, तो इस भाग में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का झूम कृषि आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, झूम कृषि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, अभी जस्ट जो है ना आप लोगों को बताए थे केरल में कुमारी कहते हैं। देखिए केरल में क्या कहते हैं, कुमारी, लेकिन झारखंड में क्या कहते हैं, झारखंड में क्या कहते हैं, फटाफट बताइए, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा कुरुआ से दिमाग में रखेंगे करुआ, ठीक है, करुआ जब रखेंगे तो इससे क्या याद हो जाएगा, कुरुआ, ठीक है ना, तो करुआ याद रखेंगे। झारखंड में जो ना इसको करुआ कहते हैं, ठीक है। अब पोडू लगभग जो है ना ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, पोडू, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शुद्ध बोई गई जो है ना भूमि कितना हेक्टेयर है, बोला है भारत में शुद्ध बोई गई जो है ना भूमि कितना हेक्टेयर है, शुद्ध बोई गई भूमि जो है कितना हेक्टेयर है। ऑप्शन है 5 करोड़ हेक्टेयर, 14 लाख हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर और 25 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही होगा, जो 14 करोड़ कर रहे हैं, ठीक है, 14 लाख नहीं, 14 करोड़ हेक्टेयर, तो याद रखना 14 करोड़ हेक्टेयर। 20 का हो जाएगा सी, ठीक है, 20 का सी हो जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोल रहा है कि पंजाब की कितनी % भूमि पर जो ना कृषित नहीं कृषि, ठीक है, कृषि भूमि है, ठीक है, कितनी %, तो पंजाब में कितना % जो है ना भूमि पर कृषि होता है, याद रखना है कितना है। ऑप्शन है 33, 84, 48, 14। तो सबसे पहले पंजाब के बारे में बताएं कि पंजाब का राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब का राजधानी है, ठीक है। यदि बात करें पंजाब में प्रति हेक्टेयर में गेहूं और धान दोनों ज़्यादा होता है पूरा भारत में, प्रति हेक्टेयर में यहाँ होता है। लेकिन एक बात और है कि कल बताए थे आप लोगों को, पंजाब में जो है ना भूमि निम्नीकरण का क्या जो है ना कारण है, भूमि निम्नीकरण का, तो अधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा यहाँ सिंचाई हो जाता है, जिसके कारण जितना भी जो है ना पोषक पदार्थ है, जो ना ह्यूमस वगैरह है, वो जो है ना नीचे चला जाता है, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई, याद रखना क्या है, अधिक सिंचाई, तो इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए कितना % यहाँ भूमि करता है, तो 84% जो आंसर कर रहे हैं उसी का बिल्कुल सही है और सबका गलत है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। अब देखिए खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल के बारे में बताए कि ये जो ना बोते कब हैं, खरीफ फसल कब बोते हैं, तो जून जुलाई में बोते हैं। अभी के टाइम में जो हम लोग फसल बो रहे हैं तो वो कौन सा है, खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है। तो इसमें बताए थे धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो ये सब क्या है, अरहर है, कपास है, मूँगफली है, ये सब खरीफ फसल में आता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि खरीफ फसल की फसल नहीं है, तो धान तो है ना, मूँगफली है, कपास भी है, गेहूँ नहीं है, क्लियर हो गया। तो जो गेहूँ आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, तो गेहूँ कौन सा फसल है, रबी फसल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल किसको कहते हैं, जो हम लोग ठंडी दिन में जो है ना बोते हैं, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और लगभग मार्च अप्रैल में काटते हैं, तो वो हो जाता है रबी फसल, ठीक है। कौन सा फसल हो जाता है, रबी फसल। तो यहाँ बोल रहा है कौन रबी फसल नहीं है, तो यहाँ देखिए गेहूँ रबी फसल है, गेहूँ, चना भी रबी फसल ही है, मकई, सरसों रबी फसल है, लेकिन क्या मकई है, नहीं है, मकई जो ना नहीं फसल, जब रबी फसल नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर तो इसका सी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। 24 का देखिए, 24 का बोल रहा है कि इनमें कौन धान की एक जो ना फसल नहीं है, धान की किस्म नहीं है। तो देखिए धान की, फटाफट आप लोग जो है ना जो जानते हैं फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इनमें कौन धान की जो है ना किस्म नहीं है, तो सुमन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, सुमन, धान का जो है किस्म नहीं है। और अमन, ओस, बोरो ये धान का किस्म है, ठीक है ना। अमन जो है ना, बोरो और ओस ये तीनों धान का किस्म है, लेकिन सुमन धान का किस्म नहीं है, याद रखना, सुमन धान का किस्म नहीं है। तो चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर है
धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में जो है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि किस राज्य में। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि धान की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये यदि बोलिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। धान की खेती सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, मतलब चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन यदि बात करें कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि कहाँ आता है, तो अब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। सर्वाधिक भूमि धान की खेती के लिए तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, केरल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है ना भूमि जो है, देखिए केरल का क्षेत्रफल ही कितना है, छोटा क्षेत्रफल है। अब मान लीजिए इतना में यदि धाने हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल जो ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है। तो धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो अभी जस्ट बताए हुए हैं आप लोगों को। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। फटाफट कमेंट कीजिए, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। अभी बताए थे धान और गेहूँ किस राज्य में बताए थे। फास्टली आंसर कीजिए आप लोग, टाइप करने में लेट नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का पंजाब आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, फटाफट बताइए। ज्वार, बाजरा, ये सब है। ठीक है, यदि बाजरा देखिए, बाजरा जो है, बाजरा करते हैं हम लोग गुजरात में, लेकिन ज्वार कहाँ करते हैं। ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। ज्वार और बाजरा ये जो ना मोटे फसल में आते हैं, याद रखना। मोटा अनाज जो होता है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है मोटे फसल में आता है। तो ये महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। 27 का जो डी कर रहे हैं उसी का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 27 का डी आंसर हो जाएगा। 28 में देखिए, 28 में बोल रहा है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य जो ना प्रथम में है। अभी जस्ट बताएँ बाजरा में। ठीक है, ज्वार में बताएँ महाराष्ट्र, ज्वार में महाराष्ट्र। ठीक है, बाजरा में कौन है, फटाफट आप लोग जो है आंसर कीजिए। बाजरा उत्पादन में सबसे जो ना प्रथम स्थान पर कौन है, बाजरा। तो क्या हो जाएगा, तो बाजरा में बताए थे आप लोगों को क्या, गुजरात। लेकिन बात करें ये किताब पहले का है तो पहले का आंसर गुजरात है। लेकिन बाजरा में यदि हम जो है ना अभी का बात करें बाजरा में, तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो ये याद रखना, वर्तमान में बाजरा में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बाजरा का, तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्लियर है, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन जो है ना निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। अब देखिए निर्वाहन कृषि बताइए थे आप लोगों को कि ये छोटे आकार पर जो ना, छोटे आकार पर खेती किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि जो आदिम कृषि करते थे, जैसे कि हम लोग जो है ना लकड़ी का औजार, ठीक है, लकड़ी का हल का प्रयोग करते हैं, जो कुदाल का उपयोग करते हैं, छड़ी का उपयोग करते हैं, इस तरह का जो है ना हम लोग इसमें औजार का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा जो है ना जीवन निर्वाहन कृषि नहीं है, फटाफट बताइए। जीवन निर्वाहन के लिए हम लोग कौन सा, धान भी उपजाते हैं, गेहूँ भी उपजाते हैं, ज्वार बाजरा खाने के लिए उपजाते हैं। लेकिन गन्ना क्या है, इसको आदमी खाएगा, क्या को खाएगा। गन्ना पूरा खेत में जो है ना जो कृषि की है तो कितना खाएगा, 1 2 छड़ी 3 छड़ी खा ले, 10 छड़ी खा ले, और कितना खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो जो है ना शुगर बीमारी हो जाएगा। तो गन्ना क्या है, बेचने वाला है। तो इसका गन्ना का रस जो है ना बेचेंगे, या तो गन्ना को सीधा बेच देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेचने वाला है। तो जीवन निर्वाहन ये हम लोग जो है ना जीवन निर्वाहन इन तीनों को कहते हैं। ठीक है, लेकिन गन्ना यहाँ जीवन निर्वाहन नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से जो ना किस फसल क्या है, किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। स्थानांतरित कृषि में फटाफट बताइए, किस फसल का उत्पादन नहीं करेंगे स्थानांतरित कृषि में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। और आज का क्लास जो है ना यही ख़त्म करते हैं। HW रहा आप लोगों के लिए। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में किस फसल का जो है ना उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए HW रहा। और कैसा रहा था, आप लोगों को जो एक्सप्लेन किए, जो आप लोगों को जो ना समझाए, तो क्या वो हम प्रयास करते रहें, या तो जो ना आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो ना करवा दें फटाफट। तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोग बोलिएगा कि सर डिटेल बताइए, तो समझा के बताइए, तो हम जैसे क्लास में बताते हैं वैसे आप लोगों को समझा के बताएंगे। तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं उसको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, जो पढ़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कैसा रहा आज का क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई में मन लगाइए आप लोग।